एसकेएम का 13 तारीख का कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन हम अपोज भी नहीं करते। एसकेएम ने फैसला किया कि 16 दिसंबर को हमारी मांगों के लिए और कुछ जो खेती सेक्टर में वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ मिलके भारत बंद की कॉल दी है। 16 तारीख को हमने कुछ उसमें आज जो कुछ छूट दी है, जैसे किसी की शादी है, किसी घर में किसी की मौत हो गई या कोई मरीज़ है, उसकी जाएगी एम्बुलेंस जाएगी, और ऐसे कुछ लोगों को कोई एयरपोर्ट पे जाने वाला है, ऐसे लोगों को छूट दी गई है। बाकी सब लोगों को अपील की है कि 16 के बंद में शामिल हों। हमारे साथ अभी तक एक लिस्ट रमिंदर जी ने अभी सुनाई थी पढ़ के, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें शामिल हुई हैं। पिछली मीटिंग में लुधियाना में 60 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थी। उसके बाद फिर और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आई हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट करने का, जैसे प्राइवेट बस ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन भी आई है, और आड़ती एसोसिएशन के 2 ग्रुप हैं पंजाब के, दोनों वो आए हैं। नेशनल लेवल पे C2, इंटक, एटक, उनकी फेडरेशंस, बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन और टीचर्स की जो एसोसिएशंस हैं, वो सभी व्यापारियों की जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी हमारी सपोर्ट का वादा किया है। तो 16 तारीख को ये एक व्यापक बंद होगा और उसके लिए हमने आप सबसे निवेदन किया है कि उस दिन उसको कवर करने के लिए। 13 तारीख के प्रोग्राम से आप लोगों को कोई संबंध नहीं, एसकेएम का 13 तारीख का कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन हम अपोज भी नहीं करते। 13 तारीख वाले प्रोग्राम आपका अलग है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, 13 तारीख के प्रोग्राम पे एसकेएम की कोई कॉल नहीं है। हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, जो लड़ रहे हैं वो उसके बारे में उनसे मेनली नहीं, मैं वही कहता हूँ, उससे कुछ अलग भी हैं। वो तो ये MSP की मांग, केसेस विड्रा करने की, लखीमपुर खीरी की, ये डिमांड्स तो थी। अब की बार हमने इसमें एक कर्ज मुक्ति किसानों की और एक पेंशन किसानों के लिए, और इसके अलावा कुछ डिमांड्स और भी हैं जी। 4 लेबर कोड्स हैं उसके लिए, और जो हिट एंड रन का कानून है उसके लिए। ऐसी कुछ बातें जो दूसरे सेक्टर से संबंध रखती है, लेकिन हमारा भी उससे वास्ता है, हमने उसको सपोर्ट किया। नहीं, हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, कुछ नहीं बढ़ता। देखिए, बेसिक तो एसकेएम ने शुरू किया था सभी को इकट्ठा करने का। ये एक बड़े दायरे में सारी नेशनल लेवल पे एक बड़ा फोरम है जो अपना आंदोलन कर रहा है। वो जो लोग कर रहे हैं उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं। हमने तो पहले से ही अलग अलग कमेटियां बना के एसकेएम की तरफ से सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, लेकिन डल्लेवाल साहब ने कैटेगरिकली रिफ्यूज़ कर दिया। फिर भी हमारी कोशिश जारी है। हम चाहते हैं कि सारी जितनी ताकत है किसानों की वो एक जगह इकट्ठी हो, मजदूरों की एक जगह इकट्ठी हो। हमने अपने दरवाजे बंद नहीं किए। कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, उसमें एक धड़े को 13 तारीख का जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली कूच का, उनको तो बुलाया गया, आप लोगों को नहीं बुलाया गया। इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आप देखते हैं किस तरह की राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए, सरकार तो राजनीति करेगी, लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं, उनसे बात होगी। अगर सरकार उनकी मांग मान लेगी तो हम वेलकम करेंगे। पर पिछले कल 3 केंद्रीय मंत्री है, आपको कितनी वो है सिंसियरिटी जो है यूनियन गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट जो है सिंसियर है, जो MSP और बाकी इशू जो है, क्योंकि आपका मेन इशू MSP का है। लेट अस वेट एंड वॉच। आपको यूनियन गवर्नमेंट की सिंसियरिटी के ऊपर कोई डाउट है? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो आएगा सामने आएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। जो पंजाब के सीएम मीडिएटर बने उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, अगर वो बात करवाते हैं तो कोई बात नहीं। ਵੀ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
पंजाब के चीफ इस बार भी मिनिस्टर ट्रैक्टर राज्यपाल मार्च साहब निकाला जा रहा है और पिछली बार भी इसी तरह से ट्रैक्टर के जो साथ जो किसान पहुंचे थे तो एक ताकत एक किसानों का एक यूनियन भी थी वो दिखी थी। तो क्या लगता नहीं कि इस बार अगर ऐसा होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं जाएंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहता है। कई बार आपस में डिफरेंसेस किसी बात के हो गए और फिर बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। मैं भी इनसे अलग था, अब जो ये प्रक्रिया इकट्ठे होने की चली उसमें हम साथ में फिर इकट्ठे हो गए, तो वो लोग भी फिर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने दरवाजे खुले रखेंगे। राज्यपाल साहब, एसकेएम जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है या कितना डाउट है जो एसकेएम गैर राजनीतिक है उनकी मोबिलाइजेशन कैपेसिटी के ऊपर क्यों दिल्ली कूच कर पाएंगे? आई वोंट कमेंट। थैंक यू जी।